हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे कि आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हम लोग देखने वाले आज एक वृत्तांत लेखन करके देखने वाले हैं। ओके, इसके पहले जो मैंने वृत्तांत लेखन के नियम का जो है मैंने वीडियो बना दिया है। आप लोगों ने देखा है कि वृत्तांत लेखन लिखने के नियम क्या है, वृत्तांत लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है, वृत्तांत लेखन लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और वृत्तांत लेखन जो मैंने आपको ध्यान देने योग्य बातें भी मैंने आपको बताया है पहले वाले वीडियो में। और सेकेंड वीडियो मैंने बनाया है जो वृत्तांत लेखन के नियम का जो सेकेंड वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया था कि वृत्तांत लेखन लिखने की जो नियम है, वृत्तांत लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है। वृत्तांत लेखन जो हम लोग 3 पैराग्राफ में लिखते हैं और उन तीनों पैराग्राफ में कौन कौन सी बातों का समावेश किया जाता है, ये सारे जो है नियम जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके पहले जो वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है और मुझे पूरी आशा है कि आप सभी बच्चों ने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और जो है वृत्तांत लेखन लिखने की जो नियम है और किन किन बातों पे हमें ध्यान देना होता है वृत्तांत लेखन लिखते समय, ये सभी जो है आप लोग जो है अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो है आज हम लोग जो है वृत्तांत लेखन लिखने वाले एक विषय के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या आपके एग्ज़ाम में जो है वृत्तांत लेखन, यह प्रश्न 5वें का इसमें जो है पूछा जाता है और वो 5 मार्क्स के लिए आता है। और वृत्तांत लेखन 2 प्रकार से आपको वृत्तांत लेखन के जो है प्रश्न किए जाते हैं। ओके, जो पहला प्रकार का प्रश्न है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको जो पहला प्रकार का ये है प्रश्न, दूसरे प्रकार से आपको संजाल में करके दिया जाता है प्रश्न। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न दिया है, नूतन विद्यालय पुणे में मनाए गए शिक्षक दिवस समारोह का रोचक वृत्तांत 60 से 80 शब्दों में तैयार कीजिए। ठीक है, उसके अंतर्गत देखिए आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, आपको क्वेश्चन जो है सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है और उसे जो है आपको समझना है ताकि जो है आपको वृत्तांत लिखते समय कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले पैराग्राफ में क्या क्या है वो आपको मैं जब वृत्तांत लेखन लिखूंगी बताऊंगी, जब वृत्तांत लेखन जो मैंने लिखा है उसमें बताऊंगी किस प्रकार से आपको कट टू कट लिखना है पैराग्राफ में। ठीक है, तो जैसे आपको पता चल गया होगा कि जो है शिक्षक दिवस हमें कार्यक्रम कौन सा मनाना, कौन से कार्यक्रम के ऊपर जो है हमें वृत्तांत तैयार करना है, शिक्षक दिवस जो है समारोह के ऊपर। और ये जो कार्यक्रम कहाँ मनाया गया है उसका जो है नाम दिया गया और कौन से शहर में मनाया गया उसका भी नाम दिया गया, कौन सी जगह मनाया गया है ये भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्थान का नाम है और ये जो है उस स्थान का नाम है, उस जगह का नाम है जहाँ पे ये कार्यक्रम मनाया गया है। ओके, कौन से शहर में मनाया गया है वहाँ का भी नाम आपको यहाँ पे दिया, मतलब यहाँ पे आपको ये सारी बातें यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें आपको वृत्तांत लेखन लिखने के लिए जो हमें जो सहायक जो घटक है, जो हमारे लिए जो पॉइंट है वो हमको यहाँ से मिलती है। अब देखेंगे वृत्तांत लेखन में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है, मैंने आपको बताया है। स्थल, काल और घटना का उल्लेख आवश्यक, मतलब आपको यहाँ पे स्थल का जो है बताना है, इसमें समय भी आ सकता है। ठीक है, जो है काल कौन से समय में मनाया गया, स्थल हो गया, समय हो गया, और जो आपको घटना का पूरा जिस प्रकार से घटना घटी उसका उल्लेख आपको अवश्य करना है। तो इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे करना है। ठीक है, ये जो हमारा पहला प्रश्न। अभी दूसरा प्रश्न हमारा क्या दिया है वो देखेंगे हम। दूसरे प्रश्न में जैसे कि आपने लिखा है कि प्रश्न मैंने नहीं लिखा यहाँ पे प्रश्न। ठीक है, दूसरे प्रश्न में लिखा है जैसे कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान देंगे कि आपको जैसे कि जो पहले वृत्तांत लेखन जिसमें आपको दिया गया है, इसमें आपको विद्यालय का नाम दिया गया है, वहाँ का स्थान दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमें स्थान और विद्यालय का नाम जो हमें एग्जाम में मेंशन करके दिया है प्रश्न के अंदर, तो हमें यही
जो है स्थान डालना और उसी शहर का नाम डालना है, हमें दूसरा नहीं डाल सकते। यहाँ पे आप जो है मुक्त रूप से किसी भी विद्यालय का नाम नहीं डाल सकते हैं और ना ही किसी स्थान का नाम डाल सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया है। लेकिन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वृत्तांत लेकर, उसमें आप देखेंगे तो उसमें जो है आपको समारोह का नाम, ठीक है, शिक्षक दिवस समारोह, और उसके जो कुछ पॉइंट दिए गए जो आपको संजाल के जैसा दिया गया, जैसे कि अतिथि या अध्यक्ष, दोनों में से आपको एक ही नाम चूज करना है, अतिथि लिखेंगे या तो अध्यक्ष लिखेंगे, ठीक है। वो है समापन आपको देना है, कार्यक्रम का वर्णन करना है, स्थल व काल। आपको देखेंगे यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हैं। यहाँ पे आप जो है आपको किसी विद्यालय का नाम नहीं दिया, ना ही किसी स्थान का नाम दिया गया, ना ही किसी शहर का नाम दिया गया। यहाँ पे आप पूरी तरीके से स्वतंत्र, आप किसी भी विद्यालय का नाम डाल सकते, किसी भी स्थान का नाम डाल सकते। मतलब यहाँ पे आप अपने विद्यालय का भी नाम लिख सकते, अपने विद्यालय जहाँ पे है उस शहर का नाम डाल सकते हैं, ठीक है, उस शहर का या उस गांव का नाम डाल सकते। यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। लेकिन जो ऊपर वाला जो हम लोगों ने इसके पहले वाला क्वेश्चन दिखा है, यहाँ पे आपको कोई स्वतंत्रता नहीं, आपको जो है सब कुछ दिया गया, आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना जो है वृत्तांत लेखन करना है, उसी के ऊपर जो आपको वृत्तांत लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको एग्जाम में पूछा जाए, अधिकतर जो है आपको एग्जाम में ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको पूछ सकते हैं इस प्रकार से। तो इसमें जो है आपको पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, आपको कोई भी स्कूल का नाम या कोई भी शहर का नाम आप इधर पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम जो है अपना वृत्तांत लेखन लिखना स्टार्ट करते, किस प्रकार से जो हमें वृत्तांत लेखन करना है। जैसे मैंने आपको जो मुद्दा बताया है उसी मुद्दे के आधार पर जो है हम लोग अपना वृत्तांत करेंगे। जैसे मैंने आपको जो नियम बताए उस नियम के आधार पर सबसे पहले जो नियम आता है, मैंने आपको बताया था वृत्तांत लेखन लिखने के नियम में जो का जो मैंने बताया था, सबसे पहले जो आपको शीर्षक लिखना है, ठीक है। शीर्षक का मतलब क्या है, जो आप कार्यक्रम मनाया जा रहा है उस कार्यक्रम का नाम क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शिक्षक दिवस समारोह, तो शिक्षक दिवस समारोह मैंने लिखा हुआ है। अब उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको शीर्षक लिखकर उसके बाद जो है उसे रेखांकित करना है, यानी उसे अंडरलाइन करना, तो मैंने उसको अंडरलाइन किया है। उसके बाद जैसे हमारा शीर्षक खत्म हुआ, उसके बाद हमको क्या लिखना है, आपको मैंने बताया था कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा मैंने उस दिन ही बताया था आपको, आज ही बता रही हूँ कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। क्यों? क्योंकि ये जो है किसके द्वारा जो है ये जानकारी दी जा रही है या किसके द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया था, उसके किसके द्वारा किया गया है वो जो है आपको यहाँ पर लिखना होता है। कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा जो है आपको किस में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। बिना इसके यहीं पे ही जो आपको हाफ मार्क्स मिल जाता है और यहीं से ही जो है इंसान समझ जाता है कि बच्चे ने क्या लिखा है। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। जैसे मैंने आपको बताया, पहला नियम है शीर्षक देना है, उसे अंडरलाइन करना, उसके नीचे ठीक उसी के नीचे कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा लिखना और उसके दोनों ओर ब्रैकेट लिखना। और एक चीज़ का आप ध्यान देंगे कि जो हम लोग ये शिक्षक दिवस समारोह लिख रहे हैं उसके देखेंगे मैंने ना इसको मिडल में लिखा, मतलब जो हमारा पेज होगा उस पेज के जब मैंने इसको जो है मिडल में लिखा, ना कि इधर लिखा ना उधर लिखा, आपको बीचों बीच लिखना है। अगर मैं यहाँ लिखती तो हमारा वो गलत हो जाता, हमारा पूरा रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हेडिंग जो होता है कभी भी वो मुख्य होता है ना, हेडिंग से ही लोग जो है आपकी ओर आकर्षित होते हैं। मैंने पहले ही बोला था आपको, जब नियम पढ़ा रही तभी मैंने बोला, तो इसीलिए जो है आपको हेडिंग जो है अच्छे से बीच में ही लिखना है, मिडल में ही लिखना। ओके, अब उसके बाद देखेंगे हमारा वृत्तांत लेखन अब यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने पहले बोला था सेकंड नियम में जो है मैंने आपको बताया था परिचय लिखने के जो नियम थे, उसके अंदर मैंने जब पहला परिचय लिखने का जो नियम बताया उसके अंतर्गत किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था पहले दिनांक, समय, फिर आयोजक का नाम, ठीक, यानी अर्थात क्या मैंने जो आयोजक कौन सा कार्यक्रम का आयोजन किया वो और वो किसके द्वारा किया गया है ये मैंने बताया था, और जो ये कहाँ पे किया गया ये, और कार्यक्रम या समारोह का नाम लिखना, अतिथि अध्यक्ष का नाम लिखना और अध्यक्ष का स्वागत किसने किया मैंने आपको ये बोला था। ठीक है, तो ये सारे बातें जो हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के अंतर्गत आती है। तो किस प्रकार से देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था पहले दिनांक, तो दिनांक में और समय, ठीक है, दिनांक 5 सितंबर 2020 को सुबह 9 बजे, मतलब समय भी आ गया हमारा, दिनांक भी आ गया, कब मनाया गया है, तो मैंने 2020 यहाँ पे लिया है बच्चे, अभी 2020 अभी जल्दी ही गया है, तो आप जो है
हो सके मैंने 2020, मेरे को 2019 आप बोलेंगे कि वृत्तांत लेखन जो है भूतकाल में लिखा जाता है तो प्रेजेंट है। तो आप एक बात का ध्यान दें, हो सके आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो हो सके 2020 जो है बीत चुका होगा। ठीक है, जब आपको लिखने के लिए आएगा वो 2020 बीत चुका होगा। ओके, तो इस प्रकार से तो आप 2020 लिखेंगे, 21 में आएगा तो 2020 ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समय आ गया। अब कहाँ मनाया गया, आयोजक का नाम। ठीक है, तो कहाँ पे आयोजक, एक मैंने आपको बता दें कार्यालय का भी नाम हो सकता है या किसी आयोजक का भी नाम हो सकता है। तो किसके द्वारा, देखिए नूतन विद्यालय पुणे में। तो मैंने स्थान भी आ गया हमारा, यहाँ पे देखेंगे स्थान का नाम, जहाँ पे कार्यक्रम मतलब ये गांव या शहर का जो नाम था वो भी आ गया हमारे, कहाँ पे मनाया गया, नूतन विद्यालय पुणे में। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम, देखो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन। ठीक है, ये जो है क्यों मनाया जाता है आपको मालूम है, मनाने का कारण अगर मैंने आपको चार्ट लिखवाया हुआ था उसको अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो आपको कारण क्यों मनाया गया, कारण क्या था ये आपको मैंने लिखवाया है। पूरे जो प्रोग्राम होते, जो समारोह मनाया जाता है उसके मैंने दिनांक लिखा, उसके मनाने के कारण भी लिखाया है मैंने। वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना और याद करना ताकि आपको वृत्तांत लेखन लिखने में कोई कठिनाई नहीं हो। क्योंकि कभी कभार जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो उसी दिन मनाए जाते हैं, उसके सिवा नहीं मनाए जाते, उसका एक समय होता है और उसका कुछ कारण होता है मनाने के। ठीक है, तो इस प्रकार से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। ठीक है, हमारे यहाँ पे कारण भी आ चुका है क्यों मनाया गया, और उसके बाद ये जो है किस प्रकार से मनाया गया वो भी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अभी देखिए हम लोगों ने शिक्षक दिवस, एक कौन सा कार्यक्रम मैंने आपको बताया था, कार्यक्रम या समारोह का जो नाम है मैंने वो भी मेंशन कर दिया, यहाँ पे समय भी मेंशन हो गया, हमारा स्थान भी मेंशन है, हमारा गांव या शहर का भी नाम मेंशन हो गया, यहाँ पे मनाने का कारण भी हमारा मेंशन हो गया। अब उसके बाद जो है अब हमारे आएंगे अतिथि, कौन थे इसके मुख्य अतिथि का नाम जो लिखना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे, जैसे मैंने लिखा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दयानंद कॉलेज के आचार्य या प्राचार्य प्रोफेसर वसंत दावे जी थे। मतलब उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे, मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया। ओके, थे विद्यालय के प्रधान आचार्य जी। अभी देखेंगे मैंने आपको बोला था लिखना है, और उनका स्वागत किसने किया, मैंने ये भी लिखा ना, अतिथि का स्वागत किसके द्वारा किया गया। आप ध्यान देंगे, एक एक बात मैंने लिखा यहाँ पे मेंशन किया है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखेंगे कि अतिथि का स्वागत, ठीक है, विद्यालय के प्रधान आचार्य जी या मुख्य अध्यापक जी द्वारा भी लिख सकते। श्री विनोद शर्मा जी ने जो है शाल, श्रीफल व पुष्प कुछ देकर अतिथि जी का स्वागत किया। अभी देखिए मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि मुख्य अतिथि जी का स्वागत किसने दिया और कैसे किया, मैंने आपको ये भी लिखाया था ना, अतिथि जी का स्वागत किसके द्वारा किया गया और कैसे किया गया। ठीक है, तो किस प्रकार से किया, आप इसमें से तीनों में से एक भी लिख सकते हैं, खाली पुष्प गुच्छ भी लिख सकते, श्रीफल भी लिख सकते हैं या शॉल भी लिख सकते हैं। मैंने तीनों लिखा क्योंकि हर कार्यक्रम में आप ध्यान देंगे कि कभी भी अतिथि का स्वागत जो है श्रीफल और शॉल देकर और पुष्प गुच्छ देकर जो है उनका स्वागत किया जाता है। ओके, अब उसके बाद जो आता है हमारा मुख्य अतिथि जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अध्यक्षता मतलब वो मुख्य अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता उन्होंने मुख्य अध्यक्ष द्वारा किया गया। तो ये जो हुआ हमारा पहला पैराग्राफ, आपको भली भांति समझ में आए। जो मैंने बातें बोली थी ये सारी बातें जो है फर्स्ट पैराग्राफ को नियम के अनुसार जो है यहाँ पे समाहित हो जाए। अब जो आता है हमारा सेकेंड पैराग्राफ। ओके, अब जो हमारी सेकेंड पैराग्राफ है वो क्या है कि शिक्षक दिवस का यह समारोह विद्यालय के, अभी मैंने सेकेंड पैराग्राफ में जैसे आपको बोला था कि कार्यक्रम का स्थल, ठीक है, कार्यक्रम जो है कहाँ मनाया गया ये आपको बताया था। कार्यक्रम में सम्मिलित लोग कौन कौन थे ये आपको लिखना है, और कार्यक्रम का प्रारंभ किस प्रकार से किया गया वो लिखना है आपको, और समारोह में जो भी प्रस्तुत कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे वो, और मुख्य अतिथि जी ने क्या भाषण दिया और अतिथि जी का भाषण इसके अंतर्गत आएगा। मतलब इसमें जो है आपको कार्यक्रम का पूर्ण रूप से विवरण करना है, पूरे कार्यक्रम का जो आपको वर्णन करना है, कार्यक्रम किस प्रकार से मनाया गया। तो जैसे कि मैंने लिखा है शिक्षक दिवस का यह कार्यक्रम, यह समारोह विद्यालय के सभागृह में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया ये हो गया। दूसरा पॉइंट है इसमें विद्यालय के सभी विद्यार्थी कक्षा 1 से 10वीं तक तथा शिक्षक सम्मिलित
हुए थे। मतलब अभी यहाँ पे मैंने सारी बातें आ गई, कौन कौन सम्मिलित थे वो और कहाँ कार्यक्रम मनाया गया, उस स्थान का भी नाम आ गया, मतलब विद्यालय में कहाँ मनाया। अगर यहाँ पे जैसे कि ये सारे कार्यक्रम सभागृह में मनाया जाता है, अगर इसकी जगह कोई खेलकूद मैदान, खेलकूद की कोई कबड्डी हुआ, दौड़ प्रतियोगिता हुआ या कोई और प्रतियोगिता होती तो वो हमारा कहाँ मनाया जाता है, मैदान में मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे मैदान लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो कार्यक्रम शिक्षक दिवस है या कोई बाल्य दिवस होता है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, सभागृह ही लिखते हैं। ओके, अब उसके बाद आया हमारा कौन कौन सम्मिलित थी, ये भी हो गया। अब उसके बाद कार्यक्रम का प्रारंभ, मैंने बताया था कार्यक्रम का प्रारंभ कैसे किया गया। तो कार्यक्रम का प्रारंभ माँ सरस्वती की वंदना से किया गया, या आप माँ सरस्वती की वंदना से किया गया। और अतिथि जी, पहले हम लोग माँ सरस्वती को माल्य अर्पण करते हैं, उनका करते हैं, वंदना करते हैं। उसके बाद क्या क्या, अतिथि जी डॉक्टर राधा कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित किए तथा मुख्य अध्यापक जी ने माल्यार्पण किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपकी किस प्रकार से जो है कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। ठीक है, आपका कि जैसे आपको मैंने बताया माँ सरस्वती का की जो है वंदना की गई पहले, उसके बाद जो है हम लोग कार्यक्रम किसके मनाया गया, हम लोग जिसका कार्यक्रम, जैसे महात्मा गांधी के अगर कार्यक्रम मनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, महात्मा गांधी के फोटो पे या प्रतिमा पे जो हम लोग माल्यार्पण करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे। शिक्षक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, राधा कृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो यहाँ पे मुख्य अतिथि जी ने उनके जिन्हें क्या किया, दीप प्रज्वलित किया और तथा दीप प्रज्वलित किया तथा मुख्य अध्यापक जी ने माल्यार्पण के मतलब माला चढ़ाया। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों ने, जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से कार्यक्रम सम्मिलित हुए थे उस समारोह में, जैसे कि विद्यार्थियों ने भाषण, गीत, कविता, गुरु गौरव नामक लघु नाटिका प्रस्तुत की। मतलब उनके द्वारा कौन कौन से जो है कार्यक्रम विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, इस इधर पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने आपको नियम जिस प्रकार से बताया उसी नियम के हिसाब से मैं यहाँ पर वृत्तांत लेखन लिखी हूँ। ठीक है, कि तथा शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। मतलब बच्चों ने शिक्षकों के महत्व के बारे में इस नाटिका के द्वारा बताया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत लघु नाटिका ने सभी को मंत्र मुग्ध कर लिया। मतलब सभी को अपनी ओर जो है आकर्षित कर, सबको जो है मंत्र मुग्ध कर लिया। सब लोग उसी में खो गए जो उनके द्वारा लघु नाटिका जो प्रस्तुत की गई थी, वो उसकी विशेषता बताया उन्होंने। विद्यार्थियों की ओर से प्रत्येक शिक्षक को पुष्पगुच्छ भेंट देकर शिक्षक का आशीर्वाद लिया। तो विद्यार्थियों ने क्या किया, सभी शिक्षकों को क्या किया, भेंट दिया, भेंट देकर शिक्षक का आशीर्वाद लिया। ओके, ये सारी जो बातें शिक्षक दिवस में कही की गई थी। उसके बाद जो आता है वो है हमारा, जैसे कि मुख्य अध्यापक जी ने सभी शिक्षकों का, अभी मैंने क्या बोला था उसके बाद आपको कि मुख्य अध्यापक द्वारा कार्यक्रम में क्या उन्होंने क्या भाषण दिया, उनके जो मनोगत थे वो, और उसके बाद अतिथि का। अब इसके बाद आ रहा है मुख्य अध्यापक ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी तथा शिक्षक की महिमा पर प्रकाश डालते हुए शिक्षक दिवस को सार्थक बनाने की जो है अपेक्षा व्यक्त की। ठीक है, अब उसके बाद ये जो है मुख्य अतिथि का हो गया भाषण। उसके बाद जो आता है हमारा वो है अतिथि जी ने भी इस अवसर पर शिक्षकों के महत्व पर अपने सरागर्भिता विचार प्रस्तुत किए तथा डॉक्टर राधा कृष्ण का परिचय दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारे किसके, दोनों के भाषण जो आगे शिक्षक मुख्य अध्यापक जी का भी और किसका आ गया हमारे इसके अंदर, हमारे जो है मुख्य अतिथि का भी जो भाषण उन्होंने क्या कहा, उनका जो मनोगत था ये भी आ गया। देखिए मैंने जितना भी कहा है आपको सब जो है आपको अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ओके, उसके बाद आता है विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षित। अभी हमारा जो है सेकेंड पैराग्राफ हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब फर्स्ट लास्ट का जो पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में आपको आभार व्यक्त करना, जैसे मैंने आपको बताया था कि अतिथि आभार व्यक्त करना है आपको थर्ड पैराग्राफ में। जैसे कि समापन का समय आभार व्यक्त किसने किया, राष्ट्रीय गान। जैसे विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती जया मौर्य ने आमंत्रित लोगों तथा अतिथि महोदय के प्रति आभार प्रकट किया
लिखा गया, किसके द्वारा आभार प्रकट किया गया वो, और जिस सभी का जो आभार प्रकट किया उन्होंने। दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय गान के साथ शिक्षक दिवस का यह समारोह का जो है समापन हुआ। ओके, तो आपको जो है समझ में आया जिस प्रकार से मैंने आपको वृत्तांत लेखन के जो मैंने आपको नियम लिखा है एज ए सेम उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने क्या किया है, इस वृत्तांत लेखन को लिखा है। कोई भी पॉइंट इधर पे छूटा नहीं है। तो आपको भी जो है वृत्तांत लेखन जो है इसी पॉइंट के अनुसार जो है कट टू कट जो है लिखना है। ओके, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि आपको समय, उसका दिनांक, कौन सा कार्यक्रम मनाया गया, उस कार्यक्रम का नाम और इसके मुख्य अतिथि कौन है, उनका स्वागत किस प्रकार से किया गया, क्या देकर किया गया, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ के अंतर्गत आता है। सेकंड पैराग्राफ के अंतर्गत जो है हमारा शिक्षक दिवस का यह समारोह जो है का जो आपको पूरा विवरण लिखना होता है कि ये शिक्षक दिवस कहाँ मनाया गया, उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित थे और उसका जो प्रारंभ किस प्रकार से किया गया, उसमें कौन कौन से कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, और जो है मुख्य अध्यापक जी का मनोगत और मुख्य अतिथि जी का मनोगत आपको लिखना है। उसके बाद जो हमारा आता है समापन, किस प्रकार से जो इसका समापन किया गया, कितने बजे किया गया वो लिखना है, किसके द्वारा समापन किया गया है वो लिखना है। उसके बाद जो है आपका ये वृत्तांत लेखन यहाँ पे खत्म होता है लिखकर। ठीक है, तो आपको मुझे पूरी आशा कि आप सभी बच्चों को वृत्तांत लेखन किस प्रकार से किया जाता है, आप सभी बच्चों को जो है भली भांति लिखने को जो है समझ में आ गया होगा। जो बच्चे भी एग्ज़ाम में इस प्रकार से वृत्तांत लेखन लिखेंगे उनको तो मुझे है पूरी आशा कि उनको जो है पूरे 5 में से 4.5 मार्क्स तो आपको अवश्य ही मिलेंगे, अगर आपकी कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं है। ओके, चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक और वृत्तांत लेखन, एक नई टॉपिक के साथ है वृत्तांत लेखन के। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बाय, सभी का धन्यवाद।